तो कैसे है बच्चा लोग, आप लोग क्लास 9th में आते ही मैथ्स की जो मोटी सी बुक आपको मिली होगी उसमें आपने काफी सारे नए चैप्टर्स देखे और कुछ वो चैप्टर्स देखे होंगे जो आपने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है। अब जो हमने पहले पढ़ा तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज आपको पता है, बट क्लास 9th में आते ही वो थोड़े से नॉलेज को हमको और डीप नॉलेज में जाना है और अपने नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम उसको बढ़ाएं कैसे, उस नॉलेज को एक्सटेंड कैसे करें? तो उसको एक्सटेंड करने के लिए हम अपने चैनल मार्वलस एकेडमी पे लेके आ गए हैं मैथ्स का बैच, जहां पे आपका क्लास 9th का पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आपको टेंशन फिकर नहीं करना है, बस हमारे साथ बने रहना है और पढ़ते रहना है और चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन दबा लेना, जिससे कि जो भी अपडेट आए वो आपको पता चलते रहे। तो आज की क्लास में क्लास 9th का वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर होता है, जिसका नाम क्या है, सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होती हैं और इसमें और डिटेल में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि सर्कल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ दो ही चीज आता होगा, एक सरकमफेरेंस मतलब उसकी बाउंड्री और दूसरा उसका एरिया, जिसको आपने क्लास 8 तक पढ़ा हुआ है। लेकिन अब उसके डीप में हमको जाना है, मतलब सरकमफेरेंस और एरिया से कुछ ऊपर उठ के चीजें हमको पढ़नी है। तो उन सारी चीजों को हम इस क्लास में धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला चीज आता है कि भैया सर्कल क्या होता है, और अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में बात करें तो कहां कहां पे हम सर्कल देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे पिज्जा जो आप खाते हैं उसमें जो आपके मोटरसाइकिल कार जो उसका व्हील होता है, या कभी मेला में गए होंगे तो एक झूला ऐसा घूमते हुए देखे होंगे, वो हो गया। डिस्क हो गया, कॉइन जो कि आप डेली देखते हैं, प्लेट डिनर प्लेट आप सर्कल टाइप का अगर देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, सर्कल है। तो ये बनती कैसे है, इसको क्या बनाया जाता है, और इस चैप्टर सर्कल को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या चीजें, हमारी जो डाउट है, क्या क्या डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। कि इन सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कि हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल पढ़ने के बाद हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो क्या क्या चीजें क्लियर होंगी, तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ये है हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि हमारा जो बेसिक चीज है कि रेडियस सेंटर वो क्या होता है, रेडियस और सेंटर क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले आप जानेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद सर्कल अगर हमने बनाया तो इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होता है, सर्कल का इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब अंदर बाहर या ऑन अ सर्कल क्या होगा उसको समझेंगे। फिर अगर हम बात करें तो आता है कॉर्ड और डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम किसी कॉर्ड को डायमीटर कहेंगे उसके बारे में समझेंगे। फिर मेजर आर्क, माइनर आर्क, आर्क आपने सुना होगा लेकिन मेजर आर्क माइनर आर्क क्या होता है उसको समझेंगे। फिर सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस जो आपने 2πr फॉर्मूला पढ़ा वो कैसे आया उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हमने समझेंगे सेक्टर और सेगमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि भैया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, भैया ये नया चीज है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे कि ये बनता कैसे है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेक्टर और सेगमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कब हम इसको सेक्टर कहेंगे, कब हम इसको सेगमेंट कहेंगे, उसके बारे में समझेंगे। अब अगर हम बात करें तो कॉर्ड आता है। तो कॉर्ड हमारा सेगमेंट क्या करता है, सबटेंड करता है क्या, एंगल, कहां पे, सेंटर पे। तो सबटेंड का मतलब क्या होता है, ये एंगल कैसे सबटेंड करेगा उसके बारे में समझेंगे। अब अगर हमने एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, कॉर्ड पे, तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, वो परपेंडिकुलर कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा उसको देखेंगे। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, वो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करेंगे, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद बात करें तो एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑन ऑफ अ सर्कल, कि कोई आर्क जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो क्या होगा। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसे आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल हमारी 4 साइड्स होती हैं, तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं उसको समझेंगे। अब हम आते हैं अपने सर्कल पे। तो ये जो गोला सा बना है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ब्लिंक होते हुए रेड और ब्लैक में, ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। अब इस सेंटर से जब हम एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, क्या खींचेंगे, एक इस सेंटर को पकड़ा और धीरे धीरे फिर एक लाइन खींचा हमने नीचे की तरफ, तो ये जब सर्कल तक हम पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, सर्कल की बाउंड्री पे पहुंचेंगे, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब बात ये आता है कि भैया ये सर्कल है क्या।
सर्कल है क्या? तो सर्कल समझिए बात को, डेफिनेशन में अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल हमारा लोकस होता है। सर्कल क्या होता है? लोकस। भैया लोकस क्या होता है? तो लोकस का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। तो भैया किस चीज का कलेक्शन होगा या किस चीज का लोकस होगा? तो कलेक्शन होगा किसका? पॉइंट्स का। किसका कलेक्शन होगा? पॉइंट्स का। भैया कैसे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा? कि जो इक्वी डिस्टेंट पे हो। क्या हो? इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी वाले पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस वाले जो पॉइंट होंगे, इक्वी डिस्टेंट वाले जो पॉइंट है, किससे? किससे इक्वी डिस्टेंट? तो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी वाले पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है? तो ये जो आपने देखा ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। इक्वल दूरी, इस सेंटर से ये जो दूरी आपने बनाया है रेडियस, ये जो दूरी आपने बनाया इसका, ये जो दूरी बनाया आपने इसका, ये जो दूरी बनाया आपने इसका, ये जो दूरी बनाया आपने इसका, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। इसी को कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। तो इसको हमने कहा इक्वी डिस्टेंस। क्या कहा? इक्वी डिस्टेंस। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और इस ऐसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम सर्कल कहते हैं। ये हमने मान लिया कि ओ से हमने पी डिस्टेंस बनाया था। जैसे मान लीजिए वॉच है, तो इसमें आपने एक सेकेंड हैंड देखा, सेकेंड हैंड कंटिन्यू चलते रहती है, फिर मिनट हैंड धीरे धीरे मूव करती है, और आवर हैंड को देखने के लिए एकदम आपको बैठ ही जाना पड़ेगा घड़ी को देखने के लिए। तो ये एक क्या है? ये एक सर्कल है। ये एक क्या है? सर्कल है। सेकेंड हैंड, ये मिनट हैंड या आवर हैंड की बात करें तो ये एक रेडियस की तरह तो नहीं कह सकते, क्योंकि सबका लेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। बट मान लेते हैं कि ये एक रेडियस है। मिनट हैंड मान लेते हैं, सेकेंड हैंड को मान लेते हैं कि एक रेडियस है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, और ये जो मूव करता है, ये जब मूव करता है तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है वापस अपने इनिशियल पॉइंट तक आने में, मतलब यहां से चला और यहां से चल के वापस यहां तक आने में जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। या उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। किसका? सर्कल का। किसका? सर्कल का। याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको हम क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम समझते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल अगर हमने ड्रॉ किया तो उसके 3 पॉइंट्स बनते हैं। कितने पॉइंट्स बनते हैं? 3 पॉइंट्स। एक होता है इंटीरियर, पहला क्या होता है? इंटीरियर। दूसरा क्या होता है? एक्सटीरियर। और हमारा जो तीसरा होता है वो है सर्कुलर रीजन, या फिर ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल। ठीक है। इंटीरियर, आपने कोई इंटीरियर मतलब होता है अंदर। जैसे मैं इस समय किसी कमरे के अंदर बैठ के पढ़ा रहा हूं, मैं इस समय किसी कमरे के अंदर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? इंटीरियर ऑफ अ रूम। जब कोई अंदर हो, एरिया इनसाइड द सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है? इंटीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। और अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एरिया आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर का रीजन, जो ये ब्लिंक होता हुआ रीजन आपको दिख रहा है, येलो व्हाइट, येलो व्हाइट, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। और अगर सर्कुलर रीजन की बात करें या ऑन अ सर्कल, द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर रीजन। मतलब ये रेड पार्ट और ये जो अंदर का येलो पार्ट, इसको हम सर्कुलर रीजन कहेंगे। बट ऑन अ सर्कल की बात करें तो जो उसकी बाउंड्री थी, जो उसकी बाउंड्री है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑन अ सर्कल बात करते हैं। अब बात आती है कॉर्ड और डायमीटर की। समझिए बात को। सर्कल पे किसी दो पॉइंट को हमने कंसीडर किया, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर किया, और उस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट आपकी बनी रेड ब्लैक से जो दिख रही है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। याद रखिएगा, कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। और जब यही लाइन सेगमेंट धीरे 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 उठते उठते ऐसा आ जाए कि सेंटर से पास हो, दैट मीन्स व्हेन कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, देन इट इज नोन एज डायमीटर। क्या कहेंगे उसको? डायमीटर। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट इसमें खास बात ये होता है, खास बात क्या होता है कि ये सेंटर से पास होता है, कॉर्ड ऐसा नहीं होता है। अब जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, r प्लस r, क्योंकि सेंटर से इधर की डिस्टेंस, सेंटर से इधर की डिस्टेंस। आपको होप सो की बात समझ में आई। अब बात आता है मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क से पहले आर्क क्या होता है ये समझना है।
अब आर्क जो होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल का पार्ट, ठीक है, सर्कल का पार्ट जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का पार्ट ये देखिए जो ब्लिंक हो रहा था, जो ब्लिंक अभी हुआ रेड कलर का, ये इस सर्कल में से आपने छोटा सा कोई भी अगर पार्ट लिया बाउंड्री का तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्क। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। ए बी, ये देखिए ब्लिंक जो हो रहा है, तो ये जो ब्लिंक होता हुआ पार्ट है ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आर्क। अब अगर आर्क जो देखिए वो दो टाइप का होता है, एक होता है मेजर, दूसरा क्या होता है, माइनर। एक होता है मेजर आर्क और दूसरा क्या होता है, माइनर आर्क। मेजर आर्क मतलब कि जिसकी लेंथ बड़ी हो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ए क्यू बी, ये ए क्यू बी जो ब्लू पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है दूसरे वाले आर्क से क्या है, बड़ी है। और ये जो छोटा सा पार्ट एक बी, ये जो पार्ट बना ए बी, इसको हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर आर्क। द शॉर्टर वन इज माइनर आर्क एंड द लॉन्गर वन इज मेजर आर्क। तो आपको ये भी समझ में आया कि मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो सरकमफेरेंस का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस उसका जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो अब हमको समझना है सरकमफेरेंस, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, ऑफ अ सर्कल क्या है, डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। ये जो डिस्टेंस है सर्कल का, ये जो डिस्टेंस है या फिर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस। अब इसमें अगर हमने दो पार्ट बनाए, एक देखिए पिज्जा के जैसे स्लाइस दिख रहा होगा और एक ये ब्लू वाला एरिया दिख रहा होगा, ये भी एरिया है, ये भी क्या है, एरिया है। तो जो पिज्जा का स्लाइस होता है, पिज्जा का स्लाइस उसको हम कहते हैं सेक्टर, पिज्जा स्लाइस को हम सेक्टर कहते हैं। और जो स्लाइस बना कॉर्ड के कारण, ये क्या है, एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड के कारण भी एक एरिया हुआ, तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे सेगमेंट, और स्लाइस जब बने पिज्जा का जैसे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। या फिर सिंपल समझिए आप कि ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। सेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, तो आपने कहा सेक्टर जो है वो एक एरिया है। एरिया कैसे, देखिए इस पूरे रीजन को कवर किया है। जब कोई पार्ट किसी रीजन को कवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। रीजन को कवर किया तो एरिया हो गया। एरिया किसके द्वारा बाउंड किया गया है, तो बाउंडेड बाई, मेन चीज क्या है, बाउंडेड बाई क्या है इसमें, तो आपने कहा भैया एक तो यहाँ पे आर्क दिख रहा है हमको, ये क्या है, ये हमारा आर्क हो गया, तो बाउंडेड बाई एन आर्क प्लस, आर्क के बाद क्या है, तो आपने कहा भैया आर्क के अलावा यहाँ पे ये हमारा क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। तो आर्क प्लस रेडियाई, तो दो रेडियस और आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और माइनर सेक्टर में, और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होगा, तो आपने कहा भैया अगर वो सेक्टर छोटा है तो उसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और अगर सेक्टर बड़ा है तो मेजर सेक्टर कहेंगे। अब अगर हम बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट में आपने क्या कहा कि भैया जो कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट। और सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर सेगमेंट छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और सेगमेंट बड़ा है तो मेजर सेगमेंट होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, सेमी सर्कल की। किसकी बात करते हैं, सेमी सर्कल की। तो बात को थोड़ा समझिएगा। सेमी सर्कल कब बनता है, कि जब ये जो कॉर्ड था धीरे 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 उठा और कहां से आ गया, सेंटर से पास हो गया। तो कॉर्ड जब सेंटर से पास होता है तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, तो सर्कल का आधा, तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो याद रखिएगा जो सेमी सर्कल होता है वो भी एक सेगमेंट ही होता है। सेमी सर्कल भी क्या होता है, एक सेगमेंट होता है। बट इसमें खास बात ये होता है कि जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर बन जाता है, तो इसलिए हम इसको स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या, सेमी सर्कल। अब कोई आपसे ये पूछे कि भैया सेमी सर्कल कभी माइनर मेजर होगा क्या, तो आपने कहा भैया बिल्कुल नहीं। सेमी का मतलब हाफ है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया हाफ हाफ में, तो हाफ है तब उसको हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते, तो इसलिए सेमी सर्कल क्या हो गया, ये हमारा बन गया। अब इसकी सरकमफेरेंस, तो सर्कल का आधा इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। भाई सर्कल का अगर आधा है तो इसका सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगा, सर्कल का आधा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, तो बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे करते हैं कि क्वेश्चन घुमा दिया और क्वेश्चन ने पूछ लिया कि भैया पेरीमीटर बता दो। क्या बता दिया, पेरीमीटर बता दो।
किसका? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब बच्चे ने, अरे भैया ये तो बहुत ही आसान चीज पूछ दिया, 2 पाई आर सर्कल का होता है, 2 से डिवाइड कर दिया, पाई आर हो गया हमारा दन दनादन दन। और जैसे ही आपने दन दनादन दन किया वैसे ही टीचर इसको काट देगा। टीचर ने क्या कर दिया? काट दिया। ये कैसे हुआ? समझिए बात को। जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस, और जो पेरीमीटर होता है उसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, जो कि क्लास 8 तक बच्चे नहीं समझते हैं। लेकिन क्लास 9 में आने के बाद आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, और जैसे ही मेच्योर होते हैं मैथ्स वैसे ही अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और मैथ्स ने लेवल को बढ़ाया तो आपको भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो बस हम उसी लेवल को बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस जो होता है कहता है लेंथ ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ बाउंड्री। क्या कहते हैं कि बाउंड्री का जो कर्व पार्ट है, याद रखिएगा ये वर्ड याद रखिएगा, जो कर्व पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये कर्व पार्ट होता है। क्या होता है? कर्व पार्ट होता है। तो जो कर्व पार्ट है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और पेरीमीटर ऐसा कुछ नहीं कहता है, ये कहता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री। आपने कहा भैया हमने तो पढ़ा था सरकमफेरेंस भी बाउंड्री की लेंथ को कहता है। बिल्कुल कहता है, क्योंकि क्लास 8 तक कर्व और नॉर्मल लेंथ की बात नहीं की जाती, बट लेकिन जो सरकमफेरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व पार्ट की बात करता है। किसकी बात करते हैं? कर्व पार्ट के। अब बात को समझिए, अगर हम सर्कल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सर्कल की। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा या तो पेरीमीटर होगा, दोनों ही 2 पाई आर होता है। क्यों? क्योंकि सर्कल में पूरा ही कर्व पार्ट होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे सर्कल बनाया तो सर्कल ये बना, तो सर्कल में देखिए कर्व पार्ट ही पूरी बाउंड्री है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो पूरी कर्व पार्ट है, कहीं पे भी इसमें लाइन या साइड नहीं है, एज नहीं है। तो पेरीमीटर भी बाउंड्री की लेंथ की बात करता है। तो पेरीमीटर में चाहे एज हो चाहे कर्व पार्ट हो उसको भी इंक्लूड किया जाता है, बट सरकमफेरेंस में ये इंक्लूड नहीं होता है। सरकमफेरेंस सिर्फ कर्व पार्ट की बात करता है। तो सर्कल के केस में जो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर वो तो सेम हो जाता है, लेकिन पेरीमीटर सर्कल का तो सेम होता है, लेकिन जैसे ही आप सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो सेमी सर्कल कैसे बनता है? तो आपने कहा सेमी सर्कल में कर्व पार्ट के साथ साथ ये एक डायमीटर भी होता है। सरकमफेरेंस में सेमी सर्कल में इस कर्व पार्ट के साथ साथ एक डायमीटर भी होता है। तो यहां पे सरकमफेरेंस की अगर बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस तो पाई आर हो जाता है भाई, 2 पाई आर का आधा। लेकिन अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में कर्व पार्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ ये जो एज है, ये जो लाइन है, इसको भी लेंगे। तो ये लाइन कितनी है? 2r है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। ये जो कॉन्सेप्ट है अब आपको समझ में आया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट कभी गलत मत कीजिएगा, याद रखिएगा, टीचर जो घुमाएगा वो आपको यहीं से घुमाता है। कहां से घुमाता है? यहीं से घुमाता है। तो जो हां से घुमाएगा वहां से हमने आपको पढ़ाया। अब ये आपका जो डाउट था सरकमफेरेंस और पेरीमीटर का वो अब आपको क्लियर होगा। तो हम मूव करते हैं अपने आगे कि हमको अब इसमें क्या पढ़ना है। अब अगर हम बात करें तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट, कि जो एक कॉर्ड होगा सर्कल का एक कॉर्ड है, वो सर्कल के किसी पॉइंट पे हमारा एंगल सबटेंड करेगा। तो ये हमने बना दिया एक कॉर्ड, एक सर्कल लिया उसमें हमने बना दिया एक कॉर्ड, और सर्कल पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहां 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 जहां मन वहां लीजिए, और इस कॉर्ड से हमने एंगल सबटेंड किया। सबटेंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही कॉर्नर से जब हम एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं सबटेंड। उसको क्या कहते हैं? सबटेंड। तो हमने कहा कि ये लाइन है और ये हमने मिला दिया पॉइंट सी पे, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बना? बीटा। तो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पॉइंट सी। और उसी सेम कॉर्ड से हमने सेंटर पे भी एक एंगल सबटेंड कर दिया, जिसको हमने क्या कह दिया? अल्फा कह दिया। क्या कह दिया? अल्फा कह दिया। तो हमने सेम पॉइंट से सबटेंड कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमने बनाया फिर से एक सर्कल और बनाते हैं डिफरेंट कॉर्ड्स, और उन डिफरेंट कॉर्ड से फिर से सर्कल पे सबटेंड करते हैं। तो हमने बनाया एक कॉर्ड ए बी, एक सी डी और एक एफ ई, और इन तीनों ही कॉर्ड से हमने सेंटर पे क्या कर दिया? एंगल सबटेंड कर दिया। सेंटर पे एंगल क्या किया? सबटेंड किया। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? सबटेंड कहते हैं।
ये बात याद रखिएगा। सबस्टेंड और एंगल का मतलब क्या होता है? सबस्टेंड मतलब कि जैसे मार्कर, ये स्टाइलर है, तो स्टाइलर के दोनों ही एंड से अगर इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इन दोनों लाइन, ज्वाइनिंग लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? सबस्टेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्टेंड। अब आता है थ्योरम। अब आपका क्या आता है? थ्योरम। पहला जो क्लास 9 का थ्योरम है ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्वल एंगल सबस्टेंड करेंगे। कहां पे? सेंटर पे। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मान लीजिए अगर इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी तो ये इक्वल एंगल सबस्टेंड करेंगे। कहां पे? सेंटर पे सबस्टेंड करेंगे। कहां पे सबस्टेंड करेंगे? तो सेंटर पे सबस्टेंड करेंगे। तो चलिए चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा इसके प्रूविंग पे आते हैं। तो अब हम आते हैं अपने प्रूविंग पे। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा कि भैया हमारे पास दो कॉर्ड है PQ और RS। क्या है? PQ और RS, और गिवन ये है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल बनना है POQ और एंगल ROS ये आपस में इक्वल हो गए। ये हमको प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है भाई। तो हम समझते हैं बात को कि ये हमारे मान लीजिए दो कॉर्ड था। अब अगर हम देखें तो हमको क्या सबसे पहले याद रखिएगा थ्योरम क्या है, उसके बाद हमको लिखना होता है गिवन। क्या लिखना होता है? सबसे पहले प्रूविंग का कॉन्सेप्ट समझिए। थ्योरम देगा, उसको पढ़ना है आपको, डायग्राम को फॉर्मेशन खुद से करना है, फिर आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है? मतलब हमारे पास पहले से क्या है? तो हमारे पास है कि टू इक्वल एंगल्स दिस एंड दिस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास पहले से गिवन क्या है कि दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। और इस कॉर्ड को हमको क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। कॉर्ड को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। टू प्रूफ कि PQ जो है वो RS के इक्वल है। PQ जो है वो RS के इक्वल। अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल POQ और ROS में। हमने कहा कि जो PO है वो तो RO के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल के। उसके बाद जो OQ है वो OS के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल है। और बात को समझिए, ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि क्या है? गिवन है। एंगल POQ इज इक्वल टू ROS। तो साइड एंगल साइड से, किससे? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ट्रिपल S साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और CPCT से जो PQ है वो RS के क्या हो जाएगा? PQ जो है वो RS के इक्वल हो गया। कैसे? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कह रहा है थ्योरम को? थोड़ा सा फिर से समझिएगा कि अगर हमने इस सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे? कॉर्ड पे। किस पे? कॉर्ड पे। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से किस पे? कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमने क्या किया? लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब दोनों थ्योरम आते हैं। देखिए क्या करता है? दोनों थ्योरम। दोनों थ्योरम मतलब कि एक पहले थ्योरम होता है और फिर उसके बाद कन्वर्स होता है। जैसे कि पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया उसके बाद आता है कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहते हैं? कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का जो स्क्वायर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कौन है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या कहा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये था मेन थ्योरम। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। तो यही यहां पे कह रहा है क्या? कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पे तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। ये उसका कन्वर्स कह रहा है कि अगर लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड पे। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड पे। तो बात को समझते हैं, थोड़ा सा चीजों को हम आगे करते हैं। थ्योरम का वही कॉन्सेप्ट प्रूव करने का कि पहले आपको क्या दिया है उसको लिखना है, फिर गिवन और टू प्रूव लिखना है। तो गिवन और प्रूव, तो हमने क्या दिया कि भैया हमारे पास एक कॉर्ड है PQ और सेंटर है O और O से हमने इस मिड पॉइंट M को ज्वाइन कर दिया। अब O से एक लाइन बनाया P पे और O से एक लाइन बनाया Q पे। मतलब O से
P को ज्वाइन कर दिया और O से Q को भी हमने ज्वाइन कर दिया। OM परपेंडिकुलर होगा PQ के, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ पे आते हैं तो हमने ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं इन ट्रायंगल OPM और OMQ में। आपने कहा जो OP है OQ के इक्वल है और जो PM है, देखिए जो OP है वो OQ के इक्वल होगा। क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल है। क्या है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। और जो PM है वो MQ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा कि भैया जो M है वो क्या है? M क्या है? मिड पॉइंट है। PQ का क्या है? मिड पॉइंट है। तो PM जो हो जाएगा वो MQ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो OM कॉमन है। ये जो OM है वो इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले मतलब लेफ्ट वाले ट्रायंगल में भी और राइट वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो तीनों ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। तो आपने कहा ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गया और ये साइड मिल गया। तो साइड 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 से दोनों ही ट्रायंगल, साइड 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 से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा? तो आपने कहा सीपीसीटी से ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल, एंगल OMP और एंगल OMQ, एंगल OMP और OMQ आपस में इक्वल हो गए। आपने कहा OMP और OMQ आपस में इक्वल हो गए तो इससे फायदा क्या हुआ? आप बात को समझिए। एंगल OMP जो है वो एंगल OMQ के इक्वल होगा। कहां से? सीपीसीटी से। तो आपने कहा कि भैया अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते तो ठीक है, बट ये क्या बना रहे हैं? तो ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। एक पॉइंट पे दो एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। तो इन दोनों का जो सम होगा एंगल OMP प्लस एंगल OMQ, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? तो आपने भाई 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है और दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। तो OMP और OMQ को कौन रिप्लेस कर देगा? एंगल OMP। किसके इक्वल? 180 डिग्री। तो OMP प्लस OMP क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल OMP हो जाएगा। ये हमारा 180 डिग्री। तो एंगल OMP कितना हो जाएगा? तो 2 से कटा क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहां पे इसको डायरेक्ट लिख दिया कि OMP OMQ के इक्वल दैट इज 90 डिग्री। और क्या हमको यही प्रूफ करना था? आपने कहा बिल्कुल भैया, OM जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है। OM जो है वो PQ के परपेंडिकुलर, यही हमको प्रूफ करना था। तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और सारे थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से आपका क्लियर होगा। तब तक के लिए मस्त पढ़ते रहिए और क्लास 9 को एंजॉय कीजिए।